क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। तो आज बात करने वाले हैं हम बहुत सारे चीज़ों को लेके। हम बात करेंगे बिटकॉइन की, हम बात करेंगे वजीरेक्स और बाइनेंस का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके ऑफिशियल्स क्या बोल रहे हैं। G20 की मीटिंग होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों की बात के लिए बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ तो गाइज, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस की। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन प्राइस में अभी आपको सेकंड बर्न के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इसका सेकंड बर्न होगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई में कमी आएगी, और सप्लाई में कमी आएगी तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई में कमी आती है तो किसी भी कॉइन में पंप आता ही आता है। बात करें इसकी फर्स्ट बर्न, मंथली बर्न की, तो लगभग 28 लाख डॉलर के लगभग का बर्न किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इतने वैल्यू का बर्न किया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन इसकी सप्लाई को देखते हुए ये बर्न ज़्यादा नहीं था। हालांकि ये करते रहेंगे सप्लाई में बर्न, तो अच्छी चीज़ है। और इनकी जो एक अनाउंसमेंट आने वाली है जो इन्होंने अभी तक डाली नहीं है, अब वो अनाउंसमेंट शायद इनके एक्सचेंज को भी लेके हो सकती है, हो सकता है इनके ईवी प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है इनके इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट को लेके हो सकती है, या हो सकता है इनकी पेमेंट वाले जो पे प्राइस वाला सिस्टम है उसके ऊपर भी हो सकती है। मैं तो आपको यही कहूँगा दोस्तों, मेरा विज़न है लॉन्ग टर्म वाला, यानी कि मैं 2 से 3 साल होल्ड रखने वाला हूँ। बिटकॉइन प्राइस हो या किसी भी ऑल्ट कॉइन को मैं 2 साल 3 साल तक के लिए होल्ड रखूँगा, जब तक कि BTC का बुल रन हमें दिखाई नहीं देता है 2024 और 25 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त न्यूज़ है और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। बाइनेंस वर्सेस वजीरेक्स और जनमाई लैब्स। जी हाँ दोस्तों, वजीरेक्स प्रोडक्ट है जनमाई लैब्स का, और इनका इशू चल रहा है बाइनेंस के साथ में। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला ही था, उसमें आपने देखा था किस तरह से चीज़ें बिगड़ रही थी दोनों की बीच में। यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 फरवरी को, लगभग 3 फरवरी को ये इनका जो ट्रेडिंग लाइसेंस है वो रद्द कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो चुकी है दोस्तों। बाइनेंस ने एक ब्लॉग लिखा है पूरा, उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जो इशू है ये स्टार्ट कैसे हुआ था। ये इशू स्टार्ट हुआ था जब ईडी ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी, जिसमें है ना वजीरेक्स को थोड़ा एनालिसिस किया गया था। और एनालिसिस के बाद में जब वजीरेक्स का जवाब देने का बात आया था, तब वजीरेक्स ने कहा था कि हमारा तो ये एक्सचेंज है ही नहीं, हमारा तो सारा फंड, सब कंट्रोल सब बाइनेंस का है, जो कि शायद बाइनेंस के अकॉर्डिंग था ही नहीं। अब बात करें यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाने की, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी आपने देखा था दोस्तों कि 90% जो फंड थे वजीरेक्स के फंड, यूजर्स के फंड, वो वहाँ के वॉलेट में, यानी कि बाइनेंस के वॉलेट में थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस बोल रहे हैं कि हमारे पास इनका कंट्रोल नहीं है। हमने यहाँ पर आपको, मतलब कि वजीरेक्स को टेक्नोलॉजी दी, यानी कि ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी दी थी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। दूसरा, ये जो फंड्स हैं ये रखने के लिए वॉलेट दिया था। इसके अलावा और भी कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर बाइनेंस ने पूरी तरह से अपने आप को दरकिनार कर लिया है कि 3 फरवरी के बाद में हम आपका जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल ही बंद कर देंगे, जो सर्विस देना हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे, जो उन्होंने बंद कर भी दिया है। और आप अपने फंड्स वहाँ से रिमूव कर लीजिए। वजीरेक्स को कहा गया है, जनमाई लैब्स को कहा गया है कि आप अपने जो फंड्स है वो रिमूव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो रही है, जो कि वजीरेक्स कर रहा था कि बाइनेंस ने अक्वायर किया हुआ है, बाइनेंस के पास में कंट्रोल है, बाइनेंस के पास में मास्टर एडमिन पासवर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ें बाइनेंस के ऊपर ही गिरा रहा था। लेकिन बाइनेंस ने पूरी तरह से अपने आप को दरकिनार करते हुए कह दिया कि हम आपका ट्रेडिंग जो है लाइसेंस है वो रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और अब आप वजीरेक्स से बाइनेंस के थ्रू ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब अपना देखिए, और जो अपने जितने भी वॉलेट्स हैं, जितने भी वॉलेट्स में फ़ंड हैं, वो अपना रिलीज़ कर लीजिए, निकाल लीजिए, वापस अपने पास में रख लीजिए। हम कोई भी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल के आती है दोस्तों कि यूजर्स के फंड जिन्होंने वजीरेक्स के ऊपर लगा रखे थे, उनका क्या होगा, क्या वो चले जाएंगे? तो खैर दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप विड्रॉ तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज़ है कि वजीरेक्स है, जो वजीरेक्स में कुछ क्रिप्टोज ऐसे हैं जिनको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। उन्होंने वहाँ पर लिमिट लगा रखी है। तो अब उनका क्या होगा वो तो खैर टाइम ही बताएगा। लेकिन मैं तो यही एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि ऐसा कुछ किसी भी यूजर्स के साथ में नहीं होगा कि भाई सबका फंड कहीं ना कहीं चला जाए और इनके जगड़ में फंड हमारा अटका रहे। अगर लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक ऐसा ही रहता है, तो फिर हम सब जितने भी भ्राता हैं,
जितने भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, हम सब मिलकर ट्विटर पर आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के लिए कि भाई वजीरक्स पे जो इंडियंस का फंड था वो कहाँ है, कैसे उसको रिलीज़ करना है, कैसे विड्रॉल करना है, उसके लिए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। तो अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एफएम है हमारी, और इसके अलावा भी बहुत से ऑफिशियल्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर के जो ऑफिसर हैं, वो सब के सब हैं, वो ब्लॉकचेन, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर तो बात कर रहे हैं। वो इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी नाम से वो बहुत ही ज़्यादा हाइप हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही चीज़ है। वो क्रिप्टो करेंसी नाम चला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, हम, या जो आप है या मैं हूँ या कोई भी है ऐसा बंदा जो क्रिप्टो में काम कर रहा है, वो ट्रेड करेगा एज ए लीगल टेंडर उसको कि भाई बिटकॉइन या डॉज कॉइन या शिबा कॉइन या कोई भी ऐसा कॉइन, ऑल्ट कॉइन, कोई भी, उसमें हम ट्रेड, उसमें हम करने लग जाएंगे भैया, एज ए लीगल टेंडर मानने लग जाएंगे। 100 रुपये की जगह हम वही करने लग जाए ट्रांसफर। तो ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर सिर्फ ट्रेड करते हैं। अगर ये भ्रांति अगर ये निकाल दे गवर्नमेंट तो बहुत ही सही रहेगा, और आने वाले दिनों में इंडिया भी एक, ये मानिए कि हब बन सकता है बिटकॉइन और बल्कि क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो मार्केट का। लेकिन हमें, हमारे साथ एक दिक्कत है दोस्तों कि हम हमेशा जब सारी चीज़ें फॉरेन से होके आ जाती है और सर्टिफिकेशन मिल जाता है हर जगह से, तब हम जाते हैं कि लो ये हमें भी दे दो, अभी ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी हम भी दे दो। आपने देखा होगा बहुत पहले जब ड्रोन्स भी आए थे, बहुत पहले कंप्यूटर्स भी आए थे, तब भी इसका विरोध हुआ था। कंप्यूटर्स है ना दुनिया के, कहने के इंडिया के जो लोगों की जॉब खा जाएंगे और वो वायरस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसे ही ड्रोन सिस्टम भी हुआ था, जैसे ड्रोन आया था लोगों ने बैन मारने लगे थे। और ऐसे ही फ़ोन पे या गूगल पे आया था, तब भी है ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी इन्हीं सब चीज़ों पे, और बाद में अडॉप्ट भी किया इन्हीं चीज़ों को। तो ये क्रिप्टो भी उसी फेज में चल रहा है, टाइम लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। इंडियन गवर्नमेंट भी इसी के सपोर्ट में पूरी तरह से आएगी, लेकिन इतना भी लेट ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए और पूरी दुनिया आगे निकल जाए, हम बस एक, ये मानिए कि हाथी की पूंछ पकड़ के बस चलते रहें। तो ऐसा नहीं करना हमें। मुझे तो लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी समझिए और आवाज़ भी उठाइए, ट्विटर पर टैग कीजिए गवर्नमेंट को और अपना सपोर्ट दिखाइए, तभी शायद गवर्नमेंट समझेगी इसकी हकीकत। तो यही कुछ वीडियो था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डेली रील डालता ही रहता हूँ। और अगर आपको क्रिप्टो रिलेटेड डिस्कशन करना है, कोई चार्ट एनालिसिस चाहिए, फ्यूचर्स कॉल चाहिए, स्पॉट कॉल चाहिए, कौन से ऑल्ट कॉइन बाई करने हैं, वो सब चीज़ें चाहिए, या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। क्रिप्टो फॉरएवर।